हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर डायनेमिक स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में दोस्तों पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, इसके पहले जो वीडियो बना है उसमें पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं कि वर्ण के बारे में लिखा हुआ है। तो वर्णों के पूरे समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण के जितने समूह होते हैं, वर्ण के जो जितने समूह है उस पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के पूरे समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं? तो 52 आते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं? 52 आते हैं। तो वर्णों के पूरे समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है उच्चारण के दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी है। अगर कोई पूछता है या एग्जाम में आता है कि उच्चारण के दृष्टि से, उच्चारण के हिसाब से वर्ण की संख्या जो है वो कितनी है, तो आपको कितनी बताना है? 44 बताना है। जो वर्ण की संख्या है उच्चारण की दृष्टि से तो 44 बताना है। अगर हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या पूछा है तो आपको बताना है 52। टोटल वर्णों की संख्या पूछा जाए पूरे हिंदी में तो 52 बताना है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए, उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए कि वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 44 बताना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे देखते हैं वर्ण के दो भेद होते हैं। दोस्तों जो वर्ण होता है उसके कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। यहाँ पे देख लीजिए, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण दोस्तों किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्वर वर्ण जो है वो किसे कहते हैं और स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं। तो स्वर वर्ण सबसे पहले जान लेते हैं कि किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जिनको उच्चारित होने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। तो यहाँ अंग और अह को छोड़कर बाकी जितने बच गए वही सब क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि जो स्वर है वो कौन कौन से है, वो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। तो अ आ ई री ए ऐ ओ औ ये क्या है? स्वर है। तो स्वर की संख्या जो है कितनी है और कौन कौन है ये हम लोग जान लिए। स्वर की संख्या कितनी होती है अगर एग्जाम में ऐसे आता है या कोई पूछता है तो हम लोग कितने बताएंगे? 11 बताएंगे। स्वर की संख्या जो है कितनी है? तो 11 है। अब इन 11 को कितने भागों में बांटा गया है ये हम लोग देखते हैं। जो स्वर की संख्या है 11, उनको कितने भागों में बांटा गया है ये हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। कौन कौन सी है आपसे पूछा जाए तो कौन कौन सा बताना है? अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये क्या है? स्वर का ये दोनों, ये पूरे क्या है? स्वर हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? तो 11 है। अब जानते हैं कि स्वर का जो भेद होता है, पाठ होता है, वो कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे देख सकते हैं स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। आपने सही सुना कि जो स्वर वर्ण है, ये जो 11 अक्षर हैं, ये 11 अक्षर अ से लेकर अ तक, इनको कितने भागों में बांटा गया है? अ से लेकर अ तक के जो संख्या है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया है? यानी स्वर के कितने भेद हुए? तो स्वर के
तीन भेद हुए। कौन कौन हुए? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या है दीर्घ स्वर, तीसरा क्या है संयुक्त स्वर। पहला देखिए यहाँ पे क्या है ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या है दीर्घ स्वर, तीसरा क्या है 3 नंबर क्या है संयुक्त स्वर। अब हम लोग समझेंगे बारी बारी से कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ह्रस्व स्वर है वो कौन से अक्षर होंगे, कौन से स्वर होंगे और उनका डिफिनीशन क्या होता है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय, कम से कम समय लगते हैं, थोड़ा समय लगते हैं, बहुत कम समय लगते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगते हैं उसी को क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कौन कौन है और इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी संख्या मात्र 4 होती है। जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन है? यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं अ ई उ री, यानी जो अ है, ई है, री है, उ है, यही क्या होगा, ह्रस्व स्वर होगा। अ ई उ री, ये जो चारों स्वर हैं यही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दोस्तों कहीं कहीं नाम दिया रहता है मूल स्वर, तो मूल स्वर किसको कहते हैं? ह्रस्व स्वर का ही नाम है मूल स्वर। यानी जो अ है, ई है, उ है, री है, इन्हीं चारों को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ये स्वर के क्या होते हैं, स्वर वर्ण में स्वर के मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वरों की भी संख्या अगर पूछता है कि कितनी होती है तो 4 बताना है, अ ई उ री। ह्रस्व स्वर की भी संख्या पूछता है तो कितनी बताना है, कितने बताना है, 4 बताना है, अ ई उ री। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है ये देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वर जो होता है वो किसे कहते हैं? तो दीर्घ माने क्या होता है, 12। दीर्घ माने क्या होता है, 12। अब जिसमें क्या हो ह्रस्व स्वर के अपेक्षा ज्यादा समय लगे, तो इसको देख लेते हैं कैसे, इसका डिफिनेशन क्या होगा। दीर्घ स्वर तो जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, डबल समय लगता है, ह्रस्व स्वर के अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, 2 गुना लगता है, तो उसी को क्या कहना है, उसी को क्या कहना है बबुआ, उसी को क्या बोलना है, क्या बोलना है, उसी को क्या कहना है, दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा डबल समय लगता है उसी को बोलना है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर जो हैं कौन कौन से हैं, तो हम लोग 11 में 4 पढ़ लिए हैं। 11 में कई पढ़ लिए हैं, 4 गो, अ ई उ री, ये पढ़ लिए हैं। अब 7 गो बचा है, तो उन 7 में जो हमारा दीर्घ स्वर है वो कौन कौन है ये जान लेते हैं। तो दीर्घ स्वर हमारा कौन कौन हो जाएगा, जैसे आ कहते हैं, आ, बड़ी ई कहते हैं, और उ कहते हैं बड़ा उ, आ ई उ, आ ई उ, यही क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो इसमें डबल समय लगता है, मतलब कि ज्यादा समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। तो इसी को क्या कहना है, इसी को क्या कहना है, दीर्घ स्वर कहना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो एक बच गया संयुक्त स्वर। तीसरा क्या है, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 3 हम लोग 7 पढ़ लिए। मूल स्वर 4 गो, उसके बाद दीर्घ स्वर कई गो पढ़े हैं, तो 3 गो पढ़े हैं, तो 4 3 कई गो हो गया, 7 गो हो गया, 7 गो निकल गया, तब बचा है 4 गो। तो देखते हैं जो संयुक्त स्वर है वो किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किनको बोलेंगे, कौन से ऐसे स्वर है जिनको संयुक्त स्वर
कहेंगे। तो आइए डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है संयुक्त स्वर का। तो जो स्वर, संयुक्त स्वर का डिफिनेशन क्या होगा, जो स्वर दो स्वरों के मेल से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने हैं, जो दूगो मतलब दूगो स्वर के मेल से बना है, उसी को क्या कहना है, संयुक्त स्वर कहना है। ऐसे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बना है उसी को क्या बोलना है, संयुक्त स्वर बोलना है। अब जैसे देख लेते हैं कि कौन कौन संयुक्त स्वर होता है और इनकी जो संख्या है वो कितनी है। तो संयुक्त स्वर की जो संख्या होती है दोस्तों वो क्या होती है, कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन होती है ये जान लेते हैं। जैसा कि आप कहाँ देख रहे हैं, बोर्ड पे यहाँ देख रहे हैं, चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी इसका क्या कर सकते हैं, आराम से ले सकते हैं और सभी नोट कर सकते हैं। तो कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और आराम से इसको नोट करते रहिए, या नहीं तो क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में उतारते रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो संयुक्त स्वर होता है वो कौन कौन है और उनकी संख्या कितनी है। तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन होती है ये जान लेते हैं। देखिए संयुक्त स्वर जो है ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, यही क्या होगा, संयुक्त स्वर होगा। इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। अब ए जो है, ये जो ए है ये कैसे बना है, किनके मेल से बना है, तो दूगो स्वर के मेल से बना है। दूगो स्वर के मेल से बना है। अब दूगो स्वर के मेल से बना है तो कौन कौन स्वर है दूगो जिनके मेल से ही बना है। ये जो है वो तो दूगो स्वर के मेल से बना है, लेकिन कौन कौन ऐसे स्वर है जिसके मेल से बना है। तो देखिए यहाँ पे अ जोड़ ई, अ आ ई मिला है, अ आ ई का क्या हुआ है, संयोग हुआ है, मेल हुआ है। तो क्या चीज बना है, ए बना है। नेक्स्ट क्या है, अ जोड़ ए, अ जोड़ ए, अ आ ए का संयोग हुआ है, दोनों का आपस में मेल हुआ है। तो कौन चीज बना है, अ बना है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे देखते हैं, ओ है। ओ कैसे बना है, ओ कैसे बना है, अ जोड़ उ, अ आ उ, अ आ उ का जब संयोग हुआ है, आपस में दोनों मिले हैं, तब कौन चीज का निर्माण हुआ है, ओ का निर्माण हुआ है। कौन चीज का निर्माण हुआ है, ये वाला जो ओ है इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ आ ओ मिला है, अ आ ओ का जब संयोग करा देते हैं, अ आ ओ, अ आ ओ जब मिल जाता है, एक में मेल हो जाता है अ आ का, अ आ को अ और ओ को मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। अ और ओ को मिलने से, चाहे अ या ओ के संयोग से क्या बनता है, तो अ बनता है। एक बार फिर से इसको दोहरा दे रहा हूं ताकि याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अ जोड़ ई बराबर क्या होता है, ए होता है। अ जोड़ ए बराबर क्या होता है, अ होता है। अ जोड़ उ बराबर क्या होगा, ओ होगा। अ जोड़ ओ बराबर क्या होगा, कौन सा अक्षर होगा, तो औ होगा। अब क्लियर हो गया होगा कि संयुक्त स्वर जो है वो कौन है, स्वर की संख्या कितनी है। तो स्वर की संख्या 11 है। उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। दूसरा का है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के बाद है हमारा संयुक्त स्वर। अब दोस्तों देखिए बोर्ड पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे कह रहा है कि प्लुत स्वर भी एगो होता है। मतलब कहीं कहीं किताबों में, बड़े से बड़े किताबों में, मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि क्या है, प्लुत स्वर भी होता है। तो प्लुत स्वर अब किसको कहते हैं, तो प्लुत स्वर को अगर हम लोग जोड़ देते हैं इन तीनों में, तो स्वर की जो भेद है, स्वर की जो मतलब 3 भागों में जो बांटा गया है, तो एक प्लुत स्वर आके उनमें मिल गया, तो कै गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो कहीं कहीं अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑब्जेक्टिव है, और वहां पे दिया है 4, 4, 5, 6, 7, तो हम लोग किस पे मारेंगे आंसर की सही होगा, तो 4 पर मारेंगे। तो वहां मतलब पूछा है कि स्वर के कितने भेद हैं, तो वहां पे 4 वाले ऑप्शन पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, नहीं उसको भर देंगे, तो हमारा क्या होगा, सही होगा। नहीं तो अगर 3 दिया है, ऑप्शन में 4 नहीं दिया है, 5, 6, 3 दे दिया है, 7 दे दिया है, तो वहां पे कौन पे, किस ऑप्शन पे मारेंगे, जहां पे 3 दिया है। मान लीजिए ए वाले ऑप्शन पर 3 है, तो ये वाले को क्या कर लेंगे, भर लेंगे। तो कहीं कहीं मतलब किताबों में
जो स्वर हैं उनके 4 भी भेद बतलाए गए हैं। तो कैसे 4 भेद बतलाए हैं ये समझ लेते हैं। तो एक जो प्लुत स्वर है उनको तीनों स्वर में मिला दिया जाता है, तो एगो का हो जाते हैं, एगो बढ़ जाते हैं, तो 4 गो हो गए, ठीक है ना। तो प्लुत स्वर जो है वो किसे कहते हैं? तो ऐसे स्वर, प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में क्या होता है, 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर ऐसे स्वर हैं जिनको उच्चारण करने में कितना गुना समय लगता है, 3 यानी 3 गुना समय लगता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कौन से ऐसे शब्द होंगे, किस किस शब्द को बोलते हैं, तो क्या होता है, प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। तो कोई भी नाम हम लोग बोलते हैं तो अगर उसको लंबा खींच रहे हैं तो क्या होगा, प्लुत स्वर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं, ओम ओम, तो ये क्या होगा, प्लुत स्वर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तिरपल समय लग रहा है। ओम जो कहने में, ओम जो शब्द है, ओम जो अक्षर है वो क्या है, उसको कहने में, उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। तो ओम क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर का एक उदाहरण हो जाएगा। तो प्लुत स्वर क्लियर हो गया कि प्लुत स्वर कितने होते हैं। लेकिन कहीं कहीं दिया है ये कि प्लुत स्वर भी होते हैं, नहीं तो स्वर के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन, ह्रस्व स्वर, उसी को मूल स्वर कहना है, दूसरा क्या है दीर्घ स्वर, और तीसरा का क्या है संयुक्त स्वर। ये कैसे संयुक्त स्वर होता है, ह्रस्व स्वर कौन होता है, दीर्घ स्वर कौन होता है, ये टोटल हम बता चुके। अब लास्ट में बताएं कि एक प्लुत स्वर भी होता है, तो उनको जोड़कर कितने होता है, 4 होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही सा काफी है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में, यानी व्यंजन को लेकर।